हम ज़रा मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी जान लेते हैं। सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी से हमें ज्वाइन कर लिया है। अज़मा साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अज़मा साहिबा इसी से आगाज़ कर लेते हैं, ये बता दीजिए आज का जो फ़ैसला है इसके पाकिस्तान की सियासत पर असरात क्या होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बिल्कुल ये फैसला सियासत पर असरअंदाज होगा, क्योंकि आप सियासतदानों को जो है जो जो दहशतगर्दों के रूप में सियासतदान हैं, उनको खुली छुट्टी दी जा रही है। उन्हें कहा जा रहा है, और तब कहा जा रहा है जब खुद इमरान खान के अपने दौरे हुकूमत में मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर जो है वो सिविलियंस को सजाएं हुई, उन सजाओं पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ। आज चूंकि इमरान खान और उसकी पार्टी जो है वो कटहरे में थी, तो आज एक नया कानून जो है वो निकाल के ले आया गया और एक नया जो है वो आपने एक इंसाफ होता हुआ देखा। मेरा सवाल ये है कि या तो 9 और 10 मई हुआ ही नहीं, या तो उसके जरिए किसी ने म्यूटनी करने की कोशिश की ही नहीं, किसी ने फौजी तनसीबात पे हमला किया ही नहीं, या फिर यह है कि अगर तालिबान जो है उनको वो भी यही सेम काम करें तो वो दहशतगर्द है। लेकिन अगर एक सियासी जमात जो है वो दहशतगर्दों का रूप धार ले और वो जो है वो ये हरकतें करे, तो फिर उनको छुट्टी मिल जानी चाहिए। ये बड़ा अजीबोगरीब फैसला है, मैं समझती हूँ इस हवाले से कि आप एक तो कहीं ना कहीं तमाम सोसाइटी के अंदर लाइन लगानी पड़ती है आपको कुछ चीजों के अंदर। सियासत के अंदर सियासी जमातों के लिए भी कुछ लाइंस और कुछ पैरामीटर्स होते हैं। मेरा सवाल यह है कि मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ सियासी जमातों के ऊपर या सियासी कारकुनों के ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स को जो है या उनके ऊपर केसेस चलाने के। लेकिन अगर एक सियासी जमात दहशतगर्दों वाले काम कर रही है, अगर एक सियासी जमात जो है वो मुल्क के अंदर फितना फसाद बर्पा कर रही है और खास तौर पर 20 शहरों के अंदर फौजी तनसीबात को एक वक्त में अटैक किया जाता है, तो इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या होगी? फिर मिलिट्री कोर्ट्स काहे के लिए हैं? इमरान खान के, जैसे मैंने कहा, उसके दौर के अंदर जो है वो आम सिविलियंस को, जिनका ये रोल नहीं था, उन्होंने ये सब नहीं किया था जो 9 और 10 मई को हुआ है, उनके ऊपर जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स बनी भी, उन्होंने अपने जो है फैसले भी किए, वो इम्प्लीमेंट भी हो गए। नहीं, आप समझते हैं कि ये तहरीक इंसाफ के उन कारकुनों को या लीडरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए फ़ैसला है जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, और मिलिट्री कोर्ट्स को ऐसे मामलात का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट ही में होना चाहिए? सिविल अदालतें इस काबिल नहीं है कि इंसाफ फराहम कर सकें। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ शाह साहब, और इसकी 2 रीजन है। पहली तो बात यह है कि अगर मिलिट्री तनसीबात पर हमला हो तो वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ही आएगा ना। मुझे ये बताइए कि और क्या होगा जिन केसों को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जाना चाहिए? ऐसा या तो कोई इसके अलावा जो कुछ 9 और 10 मई को हुआ, उसके अलावा कुछ ऐसा क्या हो सकता है खुदा न खास्ता इससे बढ़ के जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जाए? फिर दूसरी बात यह है कि आप जरा देखें तो सही कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर हुआ क्या। यास्मीन राशिद की जो ऑडियोज हैं जिसके अंदर वो लोगों को ले जा भी रही हैं, फिर वो पूछ रही हैं अब यहाँ बैठे रहें कि यहाँ से निकल आए, और वो इजाज चौधरी जो है वो भी कह रहा है बिल्कुल बहुत हम विक्ट्री करके आए, हमने कोई चीज नहीं छोड़ी कोर कमांडर हाउस में। उनके ऊपर रिमांड लेने जाती है कोर्ट, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में। मोहतरमा वहां पर जो जज साहब बैठी होती है वो केस ही डिस्चार्ज कर देती है। मुझे ये बताइए, अगर 9 और 10 मई को जो हुआ, अगर वो केस इस मुल्क में नहीं चलना, तो भाई फिर कौन सा केस चलना है इस मुल्क के अंदर? सही है। अच्छा, कुछ अब सियासी पे भी आ जाते हैं। आपके कायद वापस आ चुके हैं, आपने बड़ा बेहतरीन जलसा कर दिया, लाहौर में पाकिस्तान भर से लोग आए, लेकिन पीपल्स पार्टी और दीगर जो जमातें हैं वो ये कहती हैं कि आपको पूरी सपोर्ट हासिल थी, पूरी सहूलतकारी के साथ आपने जलसा किया, और अगर इतनी सपोर्ट किसी और जमात को भी हो तो वो भी मीनार पाकिस्तान पे कामयाब जलसा कर सकती है। तो कहाँ से सपोर्ट ले रही हैं आप? देखिए, मैं जो है वो पीपल्स पार्टी को दावत देती हूँ कि मोहसिन नकवी साहब, आपको पता है ना, वो उनकी पंजाब में हुकूमत है, तो जाहिर है जब जो है जरदारी साहब जब मोहसिन नकवी साहब को कहेंगे कि मेरी जमात जो है वो अगले हफ्ते मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने जा रही है, उनको भी ऐसे फैसिलिटेट कर दिया जाएगा। अगर सिक्योरिटी देना फैसिलिटेशन है, अगर पानी पिलाना फैसिलिटेशन है, अगर जो है वो जलसे के इंतजामात के अंदर जो पुलिस का काम है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, अगर वो सहूलत है, वो बिल्कुल इनको भी मिलेगी। ये मेहरबानी करें ना, ये भी ले आए अपने वर्कर अगर आए तो। रोने से तो कुछ नहीं होगा, ये किराए पे भी बनना छोड़ दें, खुदा का वास्ता है।
मतलब इस तरह से बहुत सारी बातें मैंने और भी सुनी है। अब अजीब बात यह है कि मियां साहब की जो तकरीर है जिसके अंदर उन्होंने उनके साथ जो हुआ, कलसूम बीबी की जो वफात की उनको इत्तला कैसे मिली और उनके साथ क्या सलूक हुआ, उसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को बड़ा एतराज है। वो कह रही है, शैला रजा साहबा की भी ट्वीट थी, उन्होंने कहा देखें जी हमदर्दी बटोरने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी की तो पूरी सियासत भुट्टो साहब के ऊपर जो मजालिम हुए उनके ऊपर बेनजीर भुट्टो के साथ जो हुआ आज तक उसी पे है, तो फिर इसको भी हमदर्दी बटोरना कहा जाए। अजीब बात है। मुझे पीपल्स पार्टी डबल स्टैंडर्ड वैसे समझ नहीं आ रहे। एक तरफ अदालती कत्ल, एक मिनट, अगर भुट्टो साहब के साथ अदालती नाइंसाफी हो वो अदालती नाइंसाफी है, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब के साथ अदालती नाइंसाफी हो तो वो जो है वो उसके ऊपर जो है इनको वो उसके ऊपर इनको तराज नहीं होता। अगर जो है ये अपनी पूरी सियासत भुट्टो साहब के बेनजीर भुट्टो साहब के साथ होने वाले मजालिम पर रखें, वो हमदर्दी का गार्ड नहीं है। अगर नवाज शरीफ साहब अपने जेल के अंदर गुजरे हुए हालात के बारे में जिक्र कर लें तो वो हमदर्दी का वोट है। ये क्या तरीका है? कमरुज़्ज़मान कारा साहब बड़े मतीन सियासतदान हैं, वो बात नाप तोल कर करते हैं। उनका ये कहना है कि हमें बाज़ मुस्लिम लीग नून के साबिक़ अरकान असम्बली ने दोस्तों ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर उनसे पूछते रहे कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट अगर आपको चाहिए या कोई और सहूलत चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। देखिए मेरा ख्याल है बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, कायरा साहब बहुत संजीदा और अच्छे सियासतदान हैं। उनको भी ऐसे खामखा फिलर नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर वाकई उनके पास ऐसी खबर थी तो उनको खुल के नाम ले लेने चाहिए। उनको ये उनकी पार्टी के लोग तो नहीं है ना, हमारी पार्टी के लोग दिखे, अंदाजा लगाएं। हमारी पार्टी के लोग जो है वो जाके कायरा साहब को बता रहे हैं कि हमें ये फैसिलिटेशन मिल रही है। कोई दिमाग मतलब काम करता है, मतलब ये बात को आपको समझ में आती है। अमल तो ऐसी बातें जो है वो छुपती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि क्या ऐसी बातें को बताता है खुद जाके अपनी पार्टी के खिलाफ कि जी हम जो है हमें फैसिलिटेशन मिल रही है, तो कायरा साहब को मेहरबानी करें वो नाम ले लेते, वो बता देते, ताकि हम भी जाके पूछ लेते भाई कौन से एमएनए एमपीए को जो है वो कमिश्नर साहब का फोन आया, इतने कौन से अच्छे कमिश्नर साहब पंजाब के अंदर आ गए जिनको नून लीग पे बड़ा तरस आने लगे आजकल। जी सही। अच्छा ये फरमाएं कि आपके जो साबका अरकान असम्बली थे या आइंदा जिनको टिकट की उम्मीद थी उन्होंने बड़ी मेहनत की, लोग लाए, कराची से भी आए, KPK से, बलूचिस्तान से, हर जगह से आए, लेकिन आम तासुर ये है जितने लोग भी वहाँ मौजूद थे या जिन्होंने उस दौरान लाहौर शहर में घूम फिर कर देखा, लाहौर शहर की नुमाइंदगी जो जलसे में थी वो बहुत कम थी। या आपके जो अरकान असम्बली हैं या टिकट के उम्मीदवार हैं उनकी नाकामी है और नौजवानों को क्यों अटैक नहीं कर सके? आपने तो लाहौर में बहुत कन्वेंशन भी किए, बहुत जोर भी लगाया था। नहीं, मेरा ख्याल है कि शाह साहब इस पर थोड़ी सी मैं तस्वीर फरमाना करना चाहती हूँ आपकी। मेरी गुजारिश ये है कि जलसा गाह के बाहर जो जलसा गाह था वो देखा आपने? क्या आपने जो आज़ादी चौक है, क्या उसके ऊपर जो है वो लोगों को खड़े हुए और नौजवान लड़कों को, उन बच्चों के इंटरव्यूज मौजूद हैं वो, और खुद हमने नहीं किए, वो जो अपने आप को प्रो PTI जो लोग जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने वो इंटरव्यूज खुद करके जो है उन्होंने बताया। और 7:17 7:15 की फुटेजेस जो है वो जरा देखिए। और जो दूसरे शहरों के लोग थे शाह साहब वो तो पहुंच ही नहीं पाए। हमारे पिंडी से लोग जो आ रहे थे वो नहीं पहुंच पाए, हमारे KPK के काफले नहीं पहुंच पाए, हमारे तो बहुत सारे काफले पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि जो है रिंग रोड ब्लॉक थी। मोटरवे की जरा चेक तो कराइए, आपके पास अगर फुटेज नहीं है मैं आपको भिजवा दूंगी। मोटरवे की जो बाबू साबू की इंटरचेंज थी, जो लाहौर के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है वो बिल्कुल ब्लॉक्ड और चौक थे। सो वो लोग तो पहुंच ही नहीं पाए। ये लाहौर के ही लोग थे या एडजेसेंट जो एरियाज हैं उनके लोग जो टाइमली पहुंच पाए वो ही पहुंच पाए, हमारे काफले तो पहुंच ही नहीं पाए। अगर हमारे पूरे काफले पहुंच गए होते ना तो मराठी पाकिस्तान को हमें उठा के कहीं और ले जाना पड़ता। नहीं, लेकिन ये तो फिर आपके मुंतजमीन के मिसमैनेजमेंट है कि वो लोग को वहाँ तक पहुँचा ही नहीं सके।